हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 3.5 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या बोलता है वो, कोई एक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, तो कुछ में कुछ ना कुछ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। और जब उन टेस्ट में से कोई बच्चा अटेम्प्ट करेगा, मतलब उस टेस्ट को कोई बच्चा अटेम्प्ट करेगा, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमारे गलत भी हो सकते हैं और कुछ सही भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन उसके सही हैं तो जितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा वो नंबर ऐड हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन उसका गलत होगा उसके जितने नंबर बनते होंगे वो हमारे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से वो टोटल करके हमारे पास उसका जो मार्क्स एक्यूरेट बनेगा। जो उसके सही है वो तो ऐड होंगे और जो गलत है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। उनको सोल्व करके जो आएगा उसको प्लस करके माइनस करके सोल्व सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएंगे हमारे पास वो दे रखे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं। जो सही है उसके नंबर तो ऐड होते हैं और जो गलत है उसके नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये बात देखना। तो क्या बोलता है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। यस नाम का कोई लड़का है, उसको 40 मार्क्स मिले किसी एक टेस्ट में। ठीक है, अब ये 40 मार्क्स गलत के भी हैं और सही के भी हैं। ठीक है, देखिए क्या है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जो कोई क्वेश्चन उसका सही है, राइट आंसर है, उसके तो मिलते हैं उसको 3 नंबर, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जो गलत है उसके मिलते हैं 1 नंबर, उसका कट जाता है। अब जो ये हमारे नंबर कटते हैं और जो मिलते हैं, इसको हम प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन सही है तो +3 हम उसको बोल देते हैं, और जो नंबर हमारे माइनस होते हैं उसको बोल देंगे भाई वो हमारा नंबर कट गया। ठीक है, देखिए फिर क्या है यहाँ पे। पहली चीज यही है, यस को 40 मार्क्स मिले किसी टेस्ट में जिसमें से सही क्वेश्चन के तो 3 नंबर थे और गलत क्वेश्चन का 1 नंबर था। अगर उसने गलत अटेम्प्ट किया है तो हमें तो नहीं पता कि उसके सही कितने थे और गलत कितने थे। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x एंड रॉन्ग आंसर्स y। अब x क्वेश्चन उसके सही हैं और y क्वेश्चन उसके गलत हैं। देखें, अगर एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है और 2 क्वेश्चन सही हैं, तो हमने क्या किया, 2 × 3 कर दिया, 6 नंबर आएंगे उसके। अगर 3 क्वेश्चन सही हैं तो 3 × 3 करेंगे, 4 सही हैं तो 4 × 3 करेंगे। मतलब क्या हुआ, जितने हमारे क्वेश्चन सही हैं और एक नंबर और एक क्वेश्चन जितना नंबर का है उनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे। देखें, x क्वेश्चन सही है तो इसके कितने नंबर बनेंगे, और एक सही आंसर 3 नंबर का है तो कितने बनेंगे, 3x बन जाएंगे। और y आंसर क्या है, गलत है, और एक गलत आंसर कितने का है, -1 का है, क्योंकि वो लूज करता है, डिडक्ट करता है। तो क्या आएगा, -1y आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये बन जाती है इक्वेशन हमारे पास। सेकंड बोलता है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको 3 की जगह पे 4 नंबर मिले सही क्वेश्चन के, अगर 3 की जगह 4 मिलेंगे और उसके सही क्वेश्चन x हैं तो 4 × x हो जाएगा, कर दिया हमने। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और जो क्वेश्चंस गलत हैं उनके कितने नंबर कट जाते हैं, 2 नंबर कटते हैं। पहले तो 1 था, अब कितने कट रहे हैं, 2। तो क्या करेंगे, -2 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से कितने नंबर मिलते हैं उसको, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। इस तरह से यस को 50 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ रखे बच्चों। अब ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, एक बार फिर देखें क्या है, सही के 3 नंबर थे फर्स्ट केस में और गलत का 1 था। सेकंड केस में सही के 4 नंबर है, गलत के 2 नंबर है। पूरा एक्यूरेट करके सम करके सोल्व करके आया 40 और 50 आ गया। अब बच्चों ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सोल्व करना है। ठीक है, अब 4 मेथड है, 4 मेथड में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में क्या था भाई, एनी वन ऑफ द अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में से किसी भी एक की हेल्प से करें। तो हमारे पास अलजेब्राइक मेथड 3 थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 में से किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे किससे सोल्व किया, इसको एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व किया। और हमने y को एलिमिनेट किया, क्यों, क्योंकि हम 1 की जगह पे 2 को बनाना आसान है। 1 की प्लेस पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही लिखा हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 15 आ गई। x की वैल्यू को 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x हमारे पास क्या थे, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, y क्या थे, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स या रॉन्ग आंसर्स। लेकिन ये तो हमारे से पूछता है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट।
कि उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे। अब टोटल क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, जो सही है वो भी टेस्ट में थे, जो गलत है वो भी टेस्ट में है, तो मतलब टोटल करके आएगा हमारे पास। तो वो लिख दिया बच्चों हमने, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। आगे फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, टोटल कितने आगे 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आता है पार्ट नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते क्या बोलता है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेस हैं हमारे पास ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। उन दो प्लेस पे एक कार तो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, वो जो कार है हमारी सेम डायरेक्शन में चलती है, एट डिफरेंट स्पीड। दो कार है तो दोनों की दो स्पीड होगी, किसी न किसी कार की स्पीड दूसरी स्पीड से ज़्यादा होगी। तो हमने बच्चों वही लेट किया, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस बी y किलोमीटर पर आवर। अब x और y दो स्पीड है, इनमें से x भी ज़्यादा हो सकती है और y भी हमारी ज़्यादा हो सकती है। तो हमने बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के x को ग्रेटर लेट किया हमने y से। अगर हम यहाँ पे y को ग्रेटर लेट करेंगे x से, तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग y ग्रेटर देन x लेके देख सकते हो, तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि दो स्पीड है तो कोई ना कोई ज़्यादा होगी, हमने x ग्रेटर देन लेट किया y से। अब बच्चों ये फर्स्ट केस में ये बोलता है जब दोनों कार हमारी सेम डायरेक्शन में जाती है। अब a भी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, b भी ऐसे ही है, इसका अपोजिट a ऐसे भी जा सकती है, b ऐसे भी जा सकती है। तो ये बोलता है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो 5 घंटे में जाके मिल जाती है। हमने लेट किया कहाँ मिलती है, लेट दे मीट एट पॉइंट सी इन 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो सी पॉइंट पे जाके मिलती है। तो ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई वो सी तक जाएगी, मतलब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कवर करेगी, और जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट हुई, बी प्लेस से स्टार्ट हुई, वो भी सी तक जाएगी। तो बी सी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो डिस्टेंस निकालते हैं हम। स्पीड हमने जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हुई एक्स लेट कर रखी है, और बी से स्टार्ट हुई जो कार उसको वाई लेट कर रखा है। तो हम निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू रीच सी। जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हुई सी तक पहुंच गई, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, टाइम ये इसने बोल दिया कि भाई 5 घंटे के बाद मिली। इसका मतलब ए से जो कार स्टार्ट हुई वो भी 5 घंटे तक चली, और बी से जो कार स्टार्ट हुई वो भी 5 घंटे तक चली। तो हमने ये निकाल दिया 5 × x। ऐसे ही जो बी पॉइंट से कार स्टार्ट हुई सी तक आई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 × y। तो इसका डिस्टेंस हम क्या लिख लेते हैं, इसको बी सी लिख लेते हैं। बी सी आ गया हमारे पास 5y किलोमीटर। सॉरी। अब बच्चों देखें, ए से लेके सी तक हमने निकाल दिया, बी से लेके सी तक निकाल दिया, और ए भी हमारे को दे रखा है। हम अपने आप क्या करते हैं, ए बी निकालना चाहते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए से सी में, ए सी में से बी सी को अगर माइनस कर दूं, इस पूरे ए सी में से बी सी को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ए बी बच जाता है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ए सी निकाल रखा है, बी सी निकाल रखा है, और ए बी गिवन है। 5 कॉमन आता है, डिवाइड करके ये आ गया हमारे पास। फिर बच्चों सेकंड केस में बोलता है ये, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलें, टुवार्ड्स ईच अदर मतलब कि यहाँ से जो कार स्टार्ट हुई वो ऐसे चलती है और ये ऐसे चलती है, टुवार्ड्स ईच अदर। ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई वो ऐसे ट्रैवल करती है, बी से हुई वो ऐसे ट्रैवल करती है, और ये तो हमारी सेम डायरेक्शन में चल ही रही थी। ठीक है, एक दूसरे की तरफ चली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चली, तब भी ये कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ए डी तक जाके मिलती है और बी डी पे जाके मिलती है। अगर ए डी पे मिलती है तो ए डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बी डी पे मिलता है तो बी डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वैसे ही हमने डी पॉइंट सेलेक्ट किया,
लेट दे मीट एट डी इन 1 आवर। ऊपर लिख दिया भाई व्हेन कार्स ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 1 घंटे में मिलती है, किस पॉइंट पे मिलती है? डी पॉइंट पे मिलती है। वैसे ही हमने डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू रीच पॉइंट डी। टाइम क्या था? 1 घंटा था, क्योंकि अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, 1x आ जाएगा। ऐसे ही हमने फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी टू रीच पॉइंट डी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1y आ जाएगा। तो बी डी निकाल लेंगे, हमारे पास y किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे हम ए बी हमारे पास कितना 100 किलोमीटर है, तो अगर मैं ए डी प्लस डी बी कर देता हूँ तो 100 आ जाता है मेरे पास, ये आ गया। तो ए डी निकाल रखा है, बी डी निकाल रखा है, तो कितना आ गया? 100। अब बच्चों एक इक्वेशन यहाँ आती है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 20, और एक यहाँ आती है x प्लस वाई इक्वल टू 20। 2 इक्वेशन आ गई है, आपको सोल्व करना है। अगर आप लोग इसको प्लस करोगे तो y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। y जैसे ही कैंसिल आउट होगा हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को पुट करोगे तो y की आ जाएगी। सिंपल है बच्चों। क्या किया? पहले हमने स्पीड लेट कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने टाइम में मिलता है? 5 घंटे में। तो हमने इसको सी पॉइंट पे मान लिया, डिस्टेंस निकाल दिया भाई। ए से जो कार स्टार्ट हुई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से हुई कितना किया। अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे में मिलती है, जो डी पॉइंट पे मान लिया हमने कि भाई यहाँ आके मिल जाती है। ए से जाएगी तो 1x डिस्टेंस, बी से जाएगी तो y। सोल्व किया तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। आपको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों, ठीक है।